संत है, इनके दर्शन करो, इसी में कल्याण है। आनंद लो जीवन का। ये भिक्षा पात्र, सॉरी, अपना जो भोजन का पात्र है। देखिए मैंने बहुत सुना, ये तो महाराज जी, ओ क्या बोलूं मैं इसके बारे में। धन्य खोपड़ी है, ये खोपड़ी है, महाराज जी ने खुद ही कह दिया ये खोपड़ी है। इस खोपड़ी में ही महाराज जी इसी में आप पाते हैं आराम से भोजन करते हैं। 35 साल से इसी में कर रहे हैं आप भोजन। अद्भुत अद्भुत है। अपनी अपनी साधनाएं हैं ना, इन साधनों के। ये देखिए महाराज जी का ये यज्ञ कुंड है, इसमें ये यज्ञ करते बैठ के तिकोना बना हुआ है, क्योंकि जो अघोरी होते हैं ना, जो उसे तिकोना बना करके रखते हैं। साथ में शिवलिंग यहाँ विराजमान है, ब्रह्मा विष्णु महेश साथ में विराजमान है, अग्निदेव बीच में विराजमान है ही, और यहाँ ठाकुर जी विराजमान। अखंड ज्योति माला जल रही है। ये घी के तेल, घी है तेल की है? सरसों के तेल की। तो घी की नहीं जलाते अघोरी, सरसों के तेल की जलाते हैं। जलाना तो जला लो। अच्छा, क्रियाक्रम है बाकी। इसके पीछे भी कोई ना कोई आपका कारण होगा। महाराज जी ने जो रास्ता बताया उसी का करता हूं। इसी कुटिया में देखिए महाराज जी रहते हैं, पूरा धुएं से काला काला हुआ पड़ा है। और इस कुटिया में चूहा और सर्प वगैरह भी आ जाते हैं। चूहा भी, सर्प भी, कुत्ते भी। महाराज बिल्ली तो खैर झांकती नहीं होगी। बिल्ली आई नहीं सकती। बिल्ली तो आ ही नहीं सकती है। देखिए चूहे इधर घूम रहे हैं, निकल गया। इनको आने नहीं देंगे जी महाराज जी, बीए पास करने के बाद आप पढ़े लिखे हो, आज इस लाइन में आप आकर के बड़ा कैसा महसूस करते हो? बहुत आनंद महसूस हो। आनंद। कोई परिवार की कोई याद नहीं, पीछे की कुछ नहीं? परिवार तो आप ही लोग हमारे। बिल्कुल, हम ही आपकी परिवार बात में, है। हाँ। तो महाराज जी, अब कोई जो देश की कोई एक भविष्यवाणी ऐसी कोई निकाली है जिससे कि हम आगे आपको याद करें? क्योंकि अघोरी जो मुंह से कह दे वो सत्य, क्योंकि आप सच्चे अघोरी हो। तो देश में जो है इस टाइम जो चल रहा है जी, सही चल रहा है। सही चल रहा है एक्चुअली यूपी में जो है गुंडागर्दी था वो सब खत्म हो गया जी। प्लस आने वाला समय कमल का फूल ही खिलेंगे। अरे वाह महाराज जी। मतलब देश के प्रधानमंत्री पुनः नरेंद्र भाई बनेंगे। यस। हमारा देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। देखो हमारा राष्ट्र जो ऐसा है, इसमें ना हिंदू ना मुसलमान कुछ नहीं है। जो पाकिस्तान में देखो मुसलमान कितने परेशान है, और हमारे हिंदुस्तान में ऐसा जगह है जहाँ मुसलमान भी सबके लिए है नहीं। हिंदू राष्ट्र बनो वो तो अलग चीज है। तो आगे देखो तो बात तो नहीं कर पाएंगे ना। ठीक है, तो अपने अपने विचार है। हिंदू राष्ट्र बनना है तो हिंदू राष्ट्र तो है ही है जी। महाराज जी, जैसे आज के जमाने में ना ये हम देखते हैं कि ये उस पर लिखा रहता है तुम्हारे रेलवे स्टेशनों पर, रेल के अंदर, बस के अंदर, कि भाई सौतन से छुटकारा पाने के लिए मिले, पुराने सौतन से छुटकारा पाने के लिए मिले, मनचाहा प्यार पाने के लिए मिले। लिखा रहता है कि सास को बस में करने के लिए मिले। तो ऐसे कुछ परेशानी आपके सामने भी आती होंगी? आते हैं मैम, वो केस लेते नहीं कभी भी। वो केस आप नहीं लेते ना? तो महाराज क्यों नहीं लेते? हम तो यह करते हुए हमारे फुर्सत नहीं है, भजन करने से फुर्सत नहीं। भजन करना है तो मतलब आपकी जो अघोरी साधना है उस प्रकार की नहीं है? प्रकार तो सब है, और हम करते नहीं हो। गलत काम नहीं करते। गलत काम आप करते नहीं हो। महाराज जी आने वाले दुखों का निवारण करते हैं, जो मतलब अगर इनको लगता है कि सच क्या महाराज जी, क्या महाराज जी किसी का भाग्य बदला जा सकता है? मान लीजिए कोई, जैसे कि कहते हैं मनचाहा प्यार, मनचाही शादी करें। अरे जब नसीब में होगा उसी से तो विवाह होगा। सब भगवान के ऊपर है, सब भगवान का प्यार करोगे तो भगवान कष्ट देंगे, उसके बाद सुख भी देंगे जी। विश्वासम फल होता है, विश्वास ही फल देने वाला होता है। अगर विश्वास नहीं है तो डॉक्टर भी फेल है। क्योंकि आज के समय में महाराज जी इतना लिपा पोती मिलती है दीवालों पर, सौतन से छुटकारा। सौतन आप समझते हैं ना, सौत जो होती है, मतलब जो कोई वही केस आएगा कि अच्छा वो केस, आपके वही केस था आपके पास लेडीज का, तो आपने उससे मना कर दिया? मना कर दिया। तो देखिए ये संत हैं, ये कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, ना कभी किसी का बुरा सोचते। जरा विचार करिए इन संत के हृदय में कितनी दया की भावना होगी। आज के समय में स्त्री भी 2 व्यक्तियों का भोजन बनाने के लिए राजी नहीं, बहुत ज्यादा है माताएं। मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, कई माताएं इस बात को गलत ले जाएं, लेकिन ये सत्य है कि माताएं आज रसोई की बहुत कमजोर होती जा रही है। लेकिन एक महात्मा को देखिए जो निस्वार्थ भावना से आज के समय में 16 कुत्ते और पहले 30 कुत्ते हुआ करते थे, उनकी दोनों वक्त की रोटी बनाना, लगभग 15 किलो आटा बनाना, मैंने आपको रोटी दिखाई, और उनको खिलाना। इनके हृदय में कितना प्रेम होगा जीवों के प्रति, कितना प्रेम होगा। मैंने परिवार की बात की तो महाराज जी ने कहा कि आप ही तो हमारा परिवार हो, आप ही तो हमारे बच्चे हो। तो ऐसे साधु संतों के हमें दर्शन करने चाहिए, इनसे कोई कामना नहीं करनी चाहिए। इनके आप दर्शन कर लोगे ना तो आपके जो मन में भावना है वो पूरी हो जाएगी। महाराज जी एक और प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, अधिकांश जो है थोड़ा सा अटपटा प्रश्न है, ये जो सटोरिया होते हैं ये क्यों ज्यादातर आप लोगों के पीछे भागते हैं? प्रभु हमारे पीछे सटोरिया नहीं भागते, जिसका पैसा की आवश्यकता तो आते हैं, मैं बड़ा सामान लेके आओ जो भी
अच्छा, वो सामान आप बता देते हो। हाँ, कुछ भी करो, हमें क्या मतलब। अच्छा अच्छा, तो आप जो सट्टा मतलब नो नो नो, तो ये ज्यादातर मैंने सुना ना कि और जैसे कि अभी आपके पास भी एक दो फोन ऐसे खटक रहे थे। अभी तो आएगा अभी एक, तो मैंने मना कर देंगे। मना कर दिया आपने। तो मेरा कहने का मतलब है, देखो भाई, इन साधु संतों को ना, इनमें इसमें कुछ नहीं रखा है, नसीब को ऐसे नहीं आजमाया जाता है ना, इन नंबरों में कुछ रखा हुआ है। नंबर यदि बनाना है ना तो भगवान की नजरों में बनाइए, आपका नंबर सबसे पहले आएगा, आप हर चीज में नंबर 1 हो जाओगे। तो इसीलिए ऐसे साधु संतों को केवल सट्टे के लिए परेशान ना करें और केवल इनका दर्शन करें। इनके दर्शन मात्र से आप देखिए यहाँ बैठते हमारा क्या क्या जीवन है, कोई यहाँ चारपाई नहीं है, कोई कुछ ऐसा, ये देखिए चटाई पड़ी हुई है, यहीं डाल करके मेरे को लग रहा है कोई बिस्तर, कुत्तों को देखो कंबल डाल रखा है, कुत्तों के लिए महाराज जी के पास ये कंबल है, क्या शांति से रह रहा है। और अपने लिए स्वयं महाराज जी यहाँ सोते हैं, हमारे के पास यही सो जाते हैं महाराज जी, यही लेट जाते। बताइए ना, बिस्तर का कोई जीवन में उपयोग करते हैं। हमारा सर्दी लगती फिर तो कंबल ओढ़ते होंगे, इस्तेमाल करते हैं, फिर कर लेते हैं। हाँ, फिर कर लेते हैं। तो ये देखिए, इतना अपने आप में तपस्वी जीवन है गंगा नदी के किनारे पर, जिन इनके बारे में जितना बोला जाए उतना ही उतना ही कम है।